गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो वेलकम बैक टू स्वाभिमान एकेडमी कोचिंग क्लासेस। और हमारा सब्जेक्ट चला हुआ है हिस्ट्री, जिसके लास्ट वीडियो में हमने प्राचीन भारत के कुछ एक जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, क्वेश्चंस थे, उनको डिस्कस किया था। उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और अगेन हमारा आज का विषय भी है प्राचीन भारत के इतिहास के वन लाइनर क्वेश्चन आंसर पार्ट 2। देखिए, सबसे पहले प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे? महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिए थे कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में। यहाँ वो सबसे अधिक दिन रहे थे और सबसे अधिक प्रवचन इन्होंने यहीं पे दिए थे। उनका जो सबसे प्रथम जो उपदेश था महात्मा बुद्ध का, वो दिया था उन्होंने सारनाथ में, और वो जाना जाता है धर्म चक्र परिवर्तन की घटना से। इसका नेक्स्ट आता है, महावीर कितने वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर सन्यासी बने थे? तो महावीर जो थे वो 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग के सन्यासी बने थे। नेक्स्ट हमारे पास आता है, पुराणों के रचयिता व समूह कर्ता किसे माना जाता है? ठीक है, पुराणों का जो रचयिता है वो माना जाता है लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, ऋग्वैदिक सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? ऋग्वैदिक सभ्यता का काल जो है वो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। जो वैदिक सभ्यता का काल है कुल मिला के वो माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, जिसमें से 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व जो है उसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। और उत्तर वैदिक काल में ही हमारे 3 वेदों, जो ऋग्वेद को छोड़ के बाकी 3 वेद हैं, उनकी रचना हुई। यानी कि यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना हुई है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच। और जो हमारा ऋग्वेद है उसकी रचना हुई है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच। गुजरात में लिपस्टिक, काजल तथा 4 पहियों वाली गाड़ी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए, गुजरात में जो लिपस्टिक, यानी कि इसको आप ये बोल सकते हैं, सिंधु सभ्यता में लिपस्टिक, काजल इत्यादि जो साक्ष्य हैं वो प्राप्त हुए हैं चहुंदड़ों से। हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल क्या था? तो हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल था पाशा, जो एक तरह से जिसको चौपड़ भी कहा जाता है, वो इनका प्रमुख खेल था। ऋग्वेद के मंडलों की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में जो है हमारे लगभग 10,600 मंत्र हैं और इसमें 1028 श्लोक हैं। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? दूसरी बौद्ध संगीति जो है वैशाली में हुई थी, कालाशोक के समय 383 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त शब्द का पहला उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो चंद्रगुप्त शब्द का जो पहला उल्लेख है वो मिलता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो डिफरेंट टाइप से पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो जैसे चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का ही नाम मिलता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। ये अभिलेख जो है ये संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है, ये भी इसका क्वेश्चन बनता है। अगेन, जैसे ये जूनागढ़ में है तो इसको गिरनार या सौराष्ट्र या गुजरात आदि के नामों से भी जाना जाता है। और एक जगह एक प्रश्न इसका ये भी पूछा गया था कि किस अभिलेख से मौर्यों के उचित जल प्रबंधन का वर्णन मिलता है? तो इसमें सुदर्शन झील का वर्णन है जो सौराष्ट्र में बनवाई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख के बारे में। नेक्स्ट आता है, महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो राजगृह के समीप पावापुरी नामक स्थान पर जो है महावीर ने प्राण त्यागे थे। बुद्ध का भी आता है, महात्मा बुद्ध का जो उन्होंने प्राण त्याग की घटना हुई थी वो हुई थी कुशीनारा में। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? पुराणों में अशोक को कहा गया है अशोक वर्धन। गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? गौतम बुद्ध का लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था, क्योंकि इनकी माता का निधन हो गया था जब ये 1 हफ्ते के ही थे। उनकी माता का नाम था महामाया। अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि यहीं से मध्यकालीन भारत जब हम शुरू करते हैं तो यहीं से स्टार्ट किया जाता है। अरबों ने भारत पे जो पहला आक्रमण किया था वो किया था 712 ईस्वी में, और ये मोहम्मद बिन कासिम ने ये आक्रमण किया था। ठीक है, इस आक्रमण के समय सिंध का राजा था दाहिर,
और इस आक्रमण की जानकारी जो है वो चचनामा नामक ग्रंथ में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? सो देखिए, बंदरगाह को गोदीबाड़ा या डॉकयार्ड करके भी पूछा जाता है, और सिंधु सभ्यता में जो प्रमुख बंदरगाह या डॉकयार्ड था वो था लोथल। लोथल वर्तमान गुजरात में है और ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। समुद्रगुप्त के राज दरबारी कौन थे? तो समुद्रगुप्त के राज दरबारी थे हरिशेन, और इन्होंने लिखी थी प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति, जो प्रशस्ति होती है वो एक तृतीय श्रेणी का अभिलेख माना जाता है। सो अभिलेख जो है वो तीन प्रकार से हैं। एक होता है प्राथमिक, जिसमें आती हैं राजघोषणाएं या राज्य आदेश। एक द्वितीय श्रेणी के आते हैं जो मंदिरों या धार्मिक स्थल जो होते हैं उन पे जो लिखे गए अभिलेख होते हैं उसको द्वितीय श्रेणी का अभिलेख कहा जाता है। और तृतीय श्रेणी के अभिलेख है प्रशस्ति, जो बेसिकली राजा की प्रशंसा में लिखी गई चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई? हिजरी संवत जो है वो इस्लाम से जुड़ा है और इसकी शुरुआत हुई थी 622 ईस्वी में। ऋग्वेद का नवा मंडल किस देवता को समर्पित है? सो ऋग्वेद का जो नवा मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक मिताक्षरा की रचना किसने की? तो मिताक्षरा जो किताब है, ग्रंथ है, उसकी रचना की है विज्ञानेश्वर जी ने। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था? सो अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो सबसे बड़ी इमारत है अन्नागार, विशाल अन्नागार जिसे कहा जाता है। महावीर के बचपन का नाम क्या था? महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। अशोक की माता का क्या नाम था? अशोक की माता का नाम था शुभद्रांगी। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? रुमिनदेई अभिलेख जो है वो अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है। अशोक के अभिलेख भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में काफी क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। जैसे आप अगर देखेंगे तो अभी जो कमीशन हुआ था उसमें अशोक के जो बराबर की पहाड़ियों पे जो गुफाएं हैं उनको और किस नाम से जाना जाता है? जैसे कर्नाटका की पहाड़ियां कहा जाता है बराबर की पहाड़ियों को। उससे पिछला कमीशन देखेंगे तो उसमें था कि अशोक ने जो अपने राज्य आदेश थे वो कहाँ खुदवाए थे? तो वो सार्वजनिक स्थलों पे खुदवाए थे। अशोक के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको हम कवर कर लेंगे जैसे डिटेल में जब हम करेंगे इसको, मौर्य साम्राज्य को। फिलहाल तो क्वेश्चंस हैं तो आप इन पे ही कंसंट्रेट कीजिए। देखिए, इसके बाद आता है गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? सो गुप्त वंश जो था उसकी स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। श्रीगुप्त के बाद आए थे घटोत्कच, लेकिन उसके बाद जो आए थे चंद्रगुप्त प्रथम, जिनको वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है गुप्त सम्राट साम्राज्य का, और यही सबसे प्रथम महान सम्राट थे गुप्त साम्राज्य के, चंद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने गुप्त संवत भी शुरू किया था 319-320 ईस्वी में। तीसरी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई? सो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी मोगली पुत्र तीस की अध्यक्षता में। ये अशोक के गुरु थे और ये अशोक ने करवाई थी 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? चौथी जो बौद्ध संगीति थी वो हुई थी प्रथम शताब्दी में, कनिष्क ने करवाई थी कुंडलवन कश्मीर में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र और अश्वघोष। जब भी अश्वघोष के बारे में आएगा तो हमें जानना है कि इनकी एक बुक है जिसको कहा जाता है जिसका नाम है बुद्ध चरित, और बुद्ध चरित जो है वो जानी जाती है बौद्धों की रामायण करके। बहुत इंपॉर्टेंट है अश्वघोष और उनकी पुस्तक के बारे में। 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ किया गया है? 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है हमें आगुंतर निकाय में। सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता थी नगर नियोजन। ठीक है, और ये इससे साबित होता है कि ये नगरीय सभ्यता थी। यहाँ के जो घर थे, नगरों में जो घर थे वो ग्रिड पद्धति पे आधारित थे। और यहाँ का जो धोलावीरा स्थान है जो अभी वर्ल्ड हेरिटेज में साइट्स में शामिल हुआ है लास्ट ईयर, सो धौलावीरा जो है वो जाना जाता है उत्तम जल प्रबंधन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है दिगंबर के संस्थापक कौन थे? तो दिगंबर जो है वो जैनिज्म का पार्ट है जिसके संस्थापक थे भद्रबाहु। चार वेद कौन से हैं? चार वेद हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इसमें जो पहले तीन हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इनको कहा जाता है वेद त्रयी। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये जो है जैन धर्म के
3 रत्न हैं। हड़प्पा की खुदाई कब हुई, किसने शुरू कराई थी? हड़प्पा की जो खुदाई है वो दयाराम साहनी के द्वारा हुई थी 1921 में। मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी 1922 में। मोहम्मद साहब के जन्म पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? पैगंबर मोहम्मद के जन्म को मनाया जाता है ईद मिलाद उल नबी। अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से अभिलेख में मिलता है? यह अशोक के 13वें अभिलेख में इस युद्ध का वर्णन मिलता है। काफी इंपॉर्टेंट है। 261 ईसा पूर्व ये आंदोलन हुआ था, और सॉरी 261 ईसा पूर्व ये युद्ध हुआ था, और इस युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध की नीति को त्याग के धम्म की नीति अपनाई थी। महावीर को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्ति हुई थी? 42 वर्ष की अवस्था में साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। मत्स्य पुराण में किस वंश की जानकारी मिलती है? इसमें मिलती है सातवाहन वंश की जानकारी। सातवाहन वंश का जब भी जिक्र आएगा आपको गौतमीपुत्र शातकर्णी और सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलाए, ये दोनों क्वेश्चन भी याद रखने हैं। एक और राजा थे सातवाहन वंश के जिनका नाम था हाल, और उनकी रचना है गाथा सप्तशती। देखिए हजरत मोहम्मद का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। सोलंकी वंश के संस्थापक कौन थे? मूलराज प्रथम थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने जैन धर्म की शिक्षा ली थी भद्रबाहु से। अंतिम समय में इन्होंने जैनिज्म को स्वीकारा था और ये भद्रबाहु के साथ चले गए थे कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में। वहां उन्होंने काया क्लेश विधि, जिसे संलेखना या संथारा भी कहा जाता है, उस विधि के द्वारा अपने प्राण त्यागे थे। बुक्स में संलेखना पद्धति का वर्णन है, और जो संथारा जो पद्धति है वो एग्जाम में आया हुआ है पीछे। मेरे ख्याल में किसी एग्जाम में आया था लास्ट ईयर, या इसी ईयर का कोई एग्जाम था पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसमें ही आया था। नागदशक किसका पुत्र था? नागदशक जो था वो उदयन का पुत्र था। उदयन जो था वो अजातशत्रु का पुत्र था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध का किस वर्ण से संबंध रखते थे? तो क्षत्रिय कुल में थे, शाक्य कुल के में पैदा हुए थे, इसलिए इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। पहली बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? पहली बौद्ध संगीति हुई थी महाकश्यप की अध्यक्षता में, और करवाई थी अजात शत्रु ने 483 ईसा पूर्व, जब महात्मा बुद्ध जो थे उन्होंने प्राण त्यागे थे। माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनवाया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है दिलवाड़ा के जो मंदिर है वो किस धर्म के हैं? ये जैन धर्म के हैं, और ये माउंट आबू पर्वत पे स्थित है जो अरावली का हिस्सा है। और ये मंदिर का निर्माण करवाया था भीम प्रथम के सामंत बिमल ने। एक और प्रश्न, जैसे ही हमने अरावली का वर्णन की बात चली, तो अरावली जो है वो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, और उसका सबसे ऊंची चोटी जो है वो है गुरु शिखर 1722 मीटर। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। देखिए इसके बाद है सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं किसके द्वारा जारी की गई? सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं, यानी संख्या की बात कर रहे हैं, सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं संख्या में जारी की थी गुप्त राजाओं ने। सर्वाधिक शुद्ध सोने की स्वर्ण मुद्राएं कुषाणों ने जारी की थी, और सबसे पहले जो स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी वो की थी हिंद यवनों ने। बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी किस में वर्णित है? तो बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां जो हैं वो जातक कथाओं में सब वर्णित है। बहुत बार क्वेश्चन आता है जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है। लास्ट कमीशन में आया था कि ये किस निकाय में है, तो जातक कथाएं जो है वो कुद्दक निकाय में है। सिकंदर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई। सिकंदर जो है वो जन्म हुआ था उनका यूनान में यानी यूरोप में, उनकी मृत्यु बेबीलोन यानी एशिया में हुई, और उनको दफनाया गया है मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में यानी कि अफ्रीका में। तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी 251 ईसा पूर्व, और करवाई थी अशोक ने मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में। सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल क्या है? एज पर कार्बन डेटिंग C14 सिंधु सभ्यता का जो सर्वमान्य काल है वो है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, और मोहनजोदड़ो को जाना जाता है सिंध का बाग या नखलिस्तान के नामों से भी। ये शहर 7 बार उजड़ा और बसा है, ऐसे साक्ष्य यहाँ मिले हैं।
महावीर के पिता का क्या नाम था? महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रिक कुल से संबंधित थे। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? 17 टाइम्स उसने आक्रमण किया था। उसका मुख्य उद्देश्य था लूटपाट करना। 1009 में उसने कांगड़ा के ब्रजेश्वरी टेम्पल पे आक्रमण किया था, जो हिमाचल की हिस्ट्री में आता है। 1025 में उसने सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया था गुजरात में, जो भारतीय हिस्ट्री में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है अशोक के गुरु कौन थे? 3 बार डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। मोगली जो थे वो अशोक के गुरु थे, जिनकी अध्यक्षता में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति, और शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या की थी, और उसके बाद शुंग वंश की स्थापना की थी। अशोक का सबसे बड़ा लेख कौन सा है? 7वां स्तंभ लेख अशोक का सबसे बड़ा लेख है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। नंद वंश की स्थापना की थी महापद्मानंद ने, जिनको एकराट, सर्वक्षत्रांतक और उग्रसेन के नामों से भी जाना जाता है। और एक और क्वेश्चन आता है कि जब सिकंदर ने आक्रमण किया भारत पे, तो मगध का सम्राट कौन था? तो सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का सम्राट था धनानंद, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था, और उसकी हत्या कर या उसको मारकर उसने मौर्य वंश की स्थापना की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुख्य फसल क्या थी? गेहूं और जौ इनकी मुख्य फसल थी, और कपास की खेती भी इन्होंने शुरू की, जिसको यूनानी कहते थे सिंडोन। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आते हैं। कांसे की नर्तकी व पुजारी का भवन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कांसे की नर्तकी की जो मूर्ति है वो प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। जैन प्रथम जैन सभा कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम जैन सभा जो है पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। दूसरी बुद्ध आ, दूसरी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो ये सबकामी की अध्यक्षता में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया? जॉन मार्शल ने दिया था। देखिए, इसको हड़प्पा सभ्यता इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ जो सबसे पहले स्थान खोजा गया वो हड़प्पा था। सिंधु सभ्यता इसको इसलिए बोला जाता है कि इसके बहुत सारे स्थान जो है मोहनजोदड़ो और अन्य स्थान वो सिंधु नदी के तट पे है, या उसके, और जैसे हड़प्पा भी है वो भी रावी नदी के किनारे है। रावी जो है वो भी सिंधु जलतंत्र का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस चीज से ज्ञात होता है? तो एक कल्प सूत्र से ज्ञात होता है, और कल्प सूत्र की रचना जो है वो संस्कृत में हुई है, जबकि जैन धर्म की जो किताबें हैं उनकी भाषा जो थी वो प्राकृत थी। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? जैमिनी थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। देन कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क था। और कनिष्क का एक और प्रश्न जो है वो आपको आएगा, कनिष्क की प्रथम और द्वितीय राजधानी। तो कनिष्क की प्रथम राजधानी थी पुरुषपुर यानी पेशावर, और द्वितीय राजधानी थी मथुरा। एक और प्रश्न यहाँ से आता है कि कनिष्क की सिर रहित या सिर विहीन मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वो प्राप्त हुई है मथुरा से। उसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है? अष्टांगिक मार्ग जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इस वीडियो में अभी हम इतने ही प्रश्न करेंगे, और कुछ और प्रश्नों के साथ जो प्राचीन भारत से संबंधित है फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, पढ़ाई कीजिए, ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।